गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे और उन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, और इसके साथ ही हमारा एशिया महाद्वीप पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। तो ये एशिया महाद्वीप का अंतिम वीडियो है और इसमें हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे म्यांमार को। म्यांमार को पहले क्या कहते थे? बर्मा भी कहते थे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक इसको बर्मा कहा जाता था और इसको स्वर्ण पैगोडों का देश भी कहा जाता है। इसकी पुरानी जो राजधानी थी वो रंगून यानी यागून या मांडले थी और इरावदी नदी के तट पर थी। ये है राजधानी, ठीक है। म्यांमार का प्रमुख पर्वत जो है वो अराकान योमा है। अराकान योमा हिमालय पर्वतमाला की अंतिम चोटी है, या मान लो, ठीक है। अंतिम शिखर है अराकान योमा। यहाँ जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, वहाँ से ये हिमालय पर्वतमाला ऐसे टर्न करती है और फिर ये अंतिम चोटी जो है या शिखर जो है वो म्यांमार का है और वो है अराकान योमा पर्वत, ठीक है। सर्वोच्च चोटी जो है वो है काका बोराजी। अन्य चोटियां हैं चिन, नागा, पटकोई। नागा और पटकोई जो है ये भारत की सीमा के पास ही हैं और भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो हिमालय पर्वतमाला ने प्राकृतिक रूप से निर्धारित कर रखी है। खनिज भंडार यहाँ टीन के विपुल भंडार हैं साम पठार और कायनी पठार में। यहाँ पर्वतीय भागों में मानसूनी वन मिलते हैं और वहाँ पर सागवान की लकड़ी मिलती है जो विश्व में श्रेष्ठ लकड़ी मिलती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सागवान की सर्वश्रेष्ठ लकड़ी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कहाँ मिलती है? तो म्यांमार में मिलती है, मानसूनी वनों में मिलती है। म्यांमार के तटीय भागों में मैंग्रोव वन मिलते हैं। ये देखो म्यांमार का मैंने मैप दिखा रखा है। इसमें देखो ये जो सीमा है म्यांमार की ये भारत से लगती है। ये जो सीमा है ये भारत से लगती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की सीमा लगती है और ये जो भारत के बगल में यहाँ से इसकी सीमा शुरू होती है भारत के साथ। वहीं पर इरावदी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर यहाँ इसमें प्रवेश करती है म्यांमार में और म्यांमार में बहते हुए मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। परीक्षा में बहुत बार पूछते हैं इरावदी नदी किस देश की नदी है? ये है म्यांमार की प्रमुख नदी है और मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। ये भी पूछते हैं ये अपना जल कहाँ उड़ेलती है? तो मर्तबान की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। और दूसरी जो नदी है इसकी प्रमुख नदी वो है, देखो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, मिक्यांग नदी है, थोड़ी सी म्यांमार में भी बहती है और फिर ये लाओस कंबोडिया होके और फिर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मिक्यांग नदी जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा मानी जाती है, प्रसिद्ध और पवित्र नदी मानी जाती है। ये स्वर्णिम त्रिभुज है, कहाँ पर है? लाओस और वियतनाम और ये है म्यांमार, इनकी सीमा पर है ये क्षेत्र। ये ड्रग्स तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। अफीम की कृषि यहाँ पर होती है और इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये कंबोडिया है और ये बोर्नियो द्वीप है और इसका उत्तरी भाग, बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग जो है वो ब्रुनेई है, ठीक है। ये चीन, इंडो चीन प्रायद्वीप है। ये मलेशिया है और मलेशिया का ये मलाया प्रायद्वीप है। यहाँ पर ये सिंगापुर है और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार पर निर्भर करती है, यानी कि अनेक देश सिंगापुर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। इसका सिर्फ यही काम है। छोटा सा देश है, बहुत सुंदर है सिंगापुर, फिल्मों में बहुत देखा होगा सिंगापुर जाते हुए।
ठीक है। तो ये जो म्यांमार से संबंधित फैक्ट थे, और देखते हैं म्यांमार के बारे में। देखो नदियाँ इसकी हैं इरावदी, साल्वेन, चिदबेन और चितांग। और यातायात के साधन सिर्फ नदियों के जलमार्ग हैं। भारत की मदद से भी यहाँ थामती बांध बनाया जा रहा है, जो चिदवन नदी पर बनाया जा रहा है। विश्व विरासत सूची में इसका प्यू शहर लिया गया है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसने नहीं अपनाई है, और इसके साथ यूएसए ने और म्यांमार और लाइबेरिया ने भी नहीं अपनाई है। यानी कि यूएस से म्यांमार और लाइबेरिया, ये 3 देश हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली को नहीं अपनाया है। अभी हाल ही में अपना पहला जैव मंडल अभयारण्य इसने बनाया है इनले झील के अंदर। ठीक है, तो ये जो म्यांमार से संबंधित फैक्ट थे। अब ये और देखते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहा जाता है। इरावदी और साल्विन नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलकर मर्दबान की खाड़ी में गिरती हैं। मिक्यांग और मिनाम तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील जो है टानले साप झील है, कंबोडिया के बीच में है ये झील। इसके बारे में वो बहुत पूछते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला में है। अग्नि मेखला क्या है प्रशांत महासागर की? ये एक तरह से भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जिसको, इस प्रकार से है। और वहाँ पर अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला है, उसमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बसे हुए हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं से या भूकंपों से प्रभावित ये देश हमेशा रहते हैं। टाइफून गर्मी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यहाँ पर टाइफून कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में पेट्रोल उत्पादन में प्रथम स्थान ब्रुनेई का है। ये एक अमीर देशों में आता है यहाँ पर। हालांकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को गरीब माना जाता है, लेकिन कुछ देश हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये एशियन टाइगर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये समृद्ध और अमीर देश हैं इसलिए। तो ये तो हैं एशियन टाइगर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये 4 देश तो आते हैं एशियन टाइगर में, लेकिन ब्रुनेई इनमें नहीं आता है। फिर भी ब्रुनेई एक समृद्ध और अमीर देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया में टीन का उत्पादन किंता केलान घाटी में होता है और मलेशिया में ये घाटी है। ये प्रश्न भी बहुत बार दोहराया गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि किंता केलान घाटी क्यों प्रसिद्ध है? ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मलेशिया में है। ठीक है, तो अंकोर वाट के विष्णु मंदिर, ये राजस्थान रीट एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है ये। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि प्राचीन समय में भारतीय लोगों ने जाके अपने उपनिवेश बसाए थे वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में, और उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए वहाँ अनेक मंदिर बनवाए थे, अनेक ग्रंथ लिखवाए थे। इसी वजह से ये एग्जाम में प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है और अक्सर ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर पूछे तो कंबोडिया में बताना है आपको, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के ये मैप मैंने दिखाए हैं। इधर लोकेशन है इनकी भारत के पूर्व में, और म्यांमार से शुरू हो जाता है ये, यहाँ से ये है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्र ये। ठीक है, तो देखो
हनोई है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, बोर्नियो द्वीप है, और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप के ऊपर अदलस क्षेत्र जो है ये भी इंडोनेशिया में है। जावा है, ये भी इंडोनेशिया में है। मदुरा भी है इंडोनेशिया में। और बोर्नियो द्वीप का दक्षिणी भाग कालामतान क्षेत्र जो है ये भी इंडोनेशिया में आता है। सुलावेसी है, ये भी इंडोनेशिया में आता है। ये जो क्षेत्र है इंडोनेशिया के अंडर में है। ये और ये पापुआ न्यू गिनी का द्वीप जो है इरियन जावा, ये क्षेत्र भी इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं और इनमें कुछ देश हैं जो अमीर हैं। ब्रुनेई है, सिंगापुर है, ये अमीर हैं। बाकी गरीब देश माने जाते हैं। और यहाँ पर प्राचीन जो कृषि पद्धति है, जो झूम कृषि बोलते हैं, वो की जाती है यहाँ पर। तो बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भारत में कहाँ की जाती है। तो भारत में तो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं ये यहाँ पर की जाती हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बहुत ज़्यादा ये की जाती है। एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है। स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में चैना कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। तो अलग अलग जो नाम दे रखे हैं, भारत में झूम कहते हैं, राजस्थान में अलग नाम है। तो इसके जो अलग अलग नाम दे रखे हैं वो मैंने अलग वीडियो बना रखा है। और अभी हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बारे में देखेंगे। देखो, अब प्रजाति में ये चीन के ज़्यादा नज़दीक हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ठीक है, क्योंकि ये मंगोल प्रजाति के हैं। और सांस्कृतिक रूप से भारत के ज़्यादा निकटता से है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाए थे और वहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिलती है। मंगोल प्रजाति के हैं, परंतु काकेकस प्रजाति का भी यहाँ मिश्रण मिलता है। ये जो प्रजाति है ये यूरोपीय प्रजाति है, काकेसस प्रजाति। मंगोल प्रजाति जो है ये चीन, नेपाल, जापान इनमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ मिश्रित यानी कि मिश्रण मिलता है मंगोल प्रजाति का भी और काकेसस प्रजाति का भी। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये भारत के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को ज़्यादा मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलते हैं, ठीक है। सबसे लंबी नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की मेकांग नदी है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग को दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब भी कहा जाता है। डेन्यूब कहाँ की है? यूरोप की है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और वो 5 राजधानियों से होकर बहती है। इसीलिए इसकी मेकांग की भी तुलना डेन्यूब से की जाती है। हालांकि मेकांग तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। और ये डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी के, और यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर बहती है और काला सागर में गिरती है। तो उससे इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। मेकांग चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की सीमा बनाती हुई बहती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश जो है वो है लाओस। जैसे मध्य एशिया में कजाकिस्तान है, वैसे ही दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस है। ये बी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्वे नदी के पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अफीम और ड्रग्स के लिए प्रसिद्ध है और इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड 3 देशों की सीमा पर है। ये देश भी आपको याद रखने होंगे। ड्रग्स तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला यानी फिलीपींस में है, ठीक है। इंडोनेशिया, अब एक महत्वपूर्ण देश आया है इंडोनेशिया, जो हर परीक्षा में किसी न किसी दृष्टि से अपनी झलक दिखलाई देता है। चाहे भले ही जावा द्वीप के बारे में पूछो, चाहे सुमात्रा द्वीप के बारे में पूछो, चाहे भले ही इसमें ज्वालामुखी के बारे में पूछो, कुछ भी पूछो, लेकिन इंडोनेशिया से संबंधित प्रश्न जरूर
आया रहता है एग्जाम में। तो देखो, राजधानी इसकी जकार्ता है, भाषा यहाँ की बहासा है, द्वीप 13,000 हैं, यहाँ पर जनसंख्या 6,000 पर ही रहती है। छोटे छोटे द्वीप हैं, बिल्कुल छोटे 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 छोटे। प्रमुख द्वीप हैं बोर्नियो का एक भाग है कालीमतान, वो इसका इंडोनेशिया का ही भाग है। और सुमात्रा का अंदलस, जावा, जया, बाली, इरियन, मदुरा, सुलावेसी, ये इसके इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप हैं। जावा द्वीप पर क्राकाताओ ज्वालामुखी है। योग्याकार्टा के पास मेरापी ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के लिए इंडोनेशिया प्रसिद्ध है। और जावा जो द्वीप है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और जावा द्वीप पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है। देखो ये लिखा हुआ है, अत्यधिक जनसंख्या जावा, बाली, मदुरा में मिलती है। कारण काली उपजाऊ मिट्टी मिलती है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं और ज्वालामुखी क्रिया से काली मिट्टी मिलती है। वैलेस रेखा यहाँ पर इंडोनेशिया में है। वैलेस रेखा क्या होती है? प्राणियों और वनस्पतियों के अंदर विभाजन रेखा होती है, जो दो तरह की वनस्पति या दो तरह के प्राणियों के बीच में वो भेद प्रकट करती है। तो वैलेस रेखा भी यहाँ इंडोनेशिया में है, जो दुधारू और कंगारू जैसे जीवों में भेद प्रकट करती है। प्राणी वनस्पतियों में भिन्नता प्रकट करती है। ये रेखा इंडोनेशिया में ही है। इस रेखा के पूर्व में कंगारू, पश्चिम में दुधारू स्तनधारी पशु पाए जाते हैं। ये रेखा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्राणी एवं वनस्पति में स्पष्ट विभाजन करती है। रोपण कृषि में अग्रणी देश हैं यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया। और रोपण कृषि एक वैज्ञानिक कृषि का तरीका है, और इससे व्यापारिक कृषि होती है। यानी कि व्यापारिक कृषि का लक्षण है, रोपण कृषि से अच्छी कृषि होती है, उत्पादन अच्छा होता है। सिनकोना के बड़े उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में बांडुंग है बड़ा केंद्र सिनकोना का। एशिया अफ्रीका 3rd सम्मेलन 2015 में हुआ था, जो बांडुंग में हुआ था। अब देखो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है, मलाया प्रायद्वीप में और बोर्नियो का उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग तो उसका है थाईलैंड का है, इंडोनेशिया का है सॉरी, और उत्तरी भाग इसका मलेशिया का है। कुल कृषि भूमि के 65% भाग पर रबड़ के बागान हैं। यहाँ पर ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, जिन्हें रबड़ स्टेट कहा जाता है। फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु यहाँ रोपण कृषि की जाती है, जो एक वैज्ञानिक व्यापारिक कृषि का लक्षण है। ताड़ तेल का भी उत्पादन करता है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका का विशेष गुण है। ये ताड़ तेल तो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा निकाला जाता है, नाइजर देश में, लेकिन यहाँ पर भी दक्षिण पूर्वी एशिया के मलेशिया में ताड़ का तेल मिलता है। विश्व के सबसे पुराने वर्षा वन यहाँ पर मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तस्मान नेगारा पार्क में है वर्षा वन, और जो विश्व के सबसे प्राचीन वर्षा वन है। परीक्षा की लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विरासत में मलक्का जलसंधि और किन्वाल लेन गाग घाटी को लिया गया है। टीन उत्पादन में अग्रणी और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। टीन खनन किंता केलान घाटी में होता है। टीन प्रगलन केंद्र पेनांग द्वीप पर होता है। मलेशिया देश का अधिकांश विदेशी व्यापार किया जाता है सिंगापुर के माध्यम से। अन्य देशों से भी किया जाता है, लेकिन सिंगापुर से, लेकिन मलेशिया का ज़्यादा हो रहा है। सिंगापुर एक छोटा सा द्वीपीय देश है और स्वतंत्र देश है। सार्वभौम नगर है, जहाँ विभिन्न देशों के लोग एक साथ। दक्षिणी पूर्वी एशिया का अंतिम देश। और इसी के साथ आपका एशिया महाद्वीप पूरा हो गया है, और अब पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।